दो शब्द आशीर्वचन के रूप में। हेलो मंच पर मौजूद हमारे नगर पालिका के चेयरमैन और बहुत ही कर्मठ सरल स्वभाव के हमारे विनोद वैशाली जी, शिवाल खास विधानसभा से पूर्व विधायक रणवीर राणा जी, मंचासीन तमाम हमारे सम्मानित सदस्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं आज बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण था और मुझे कार्यक्रम में रहना था। माननीय मंत्री जी समय से आए, लेकिन स्वास्थ्य बहुत खराब था और मैंने डॉक्टर से इतना कहा, मैंने कहा इतनी कोई टैबलेट ऐसी दे दो कि मैं अनावरण के कार्यक्रम में, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण है, मैं वहाँ तक पहुँचा। हाँ, लेकिन मैं विलम्ब हुआ, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने जो सिखाया, जो उनका मार्गदर्शन था, जो उनकी प्रेरणा थी, वो समय से रहकर समय पर काम करने की, यही रास्ता उन्होंने बताया था मुझे। मैं एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि बोलने में भी तकलीफ़ है और मैं बाबा साहब को नमन करने और प्रतिमा का अनावरण के अवसर पर आया हूँ। माता बहनें बैठी हैं, तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, हम सब लोग आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं। और जो परसों का दिन है 14 अप्रैल, पूरा देश बाबा साहब को याद करेगा, उनके जो विचार हैं उन पर आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेगा। देखिए, मैं इतना ही आग्रह करूंगा, जब रणवीर राणा हमारी सुरक्षित विधानसभा सीट, ये खिमावती गांव के रहने वाले हैं, खिमावती गांव, और इनका हमारा संपर्क कॉलेज की शिक्षा के साथ साथ संपर्क रहा हमारा। जब ये विधायक बने तो मैं शिवाल खास में हम प्रतिदिन 4 गांव ऐसे चिन्हित करते थे कि बाबा साहब के विचारों को उनकी अलग जगाने के लिए हम पंचायतें करते थे। पूरे 5 वर्ष जब इनके साथ रहे, उस समय भी मैं आज भी आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, माता बहनें बैठी हैं और बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं जो बाबा साहब को मानने वाले लोग, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाना, जिससे देश हमारा, प्रदेश और देश हमारा उनके लिखे संविधान से चल रहा है। और जिन्होंने संविधान तोड़ा, जिन्होंने इंसान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की थी, आज वो विपक्ष में चल रहे, वही कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। उनको नहीं पता इमरजेंसी में किसकी आवाज़ को किसने दबाया था। बाबा साहब के संविधान को अगर तोड़ने की कोशिश करी तो उन्होंने की थी, आज भुगत रहे हैं। मैं एक ही बात का आग्रह करूँगा, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं गाँवों में भी यही कहता हूँ, जब जाता हूँ समाज के पास, जो हम बाबा साहब को जब मानते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दो। एक समय की रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, उन्हें पढ़ाई से मत रोकना। बहुत सारे परिवार देखे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके मन में ये रहता है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, घर की रोटी के इंतजाम के लिए उसे मजदूरी पर लगा देते हैं। इससे बाबा साहब के विचार इससे मजबूत नहीं होने के, उनके विचार तभी मजबूत होंगे जो उन्होंने कहा एक समय का भोजन का इंतजाम हो ना हो, लेकिन उन बच्चों के, उनके भविष्य को सुधारने का काम करना, संवारने का काम करना, जिनकी देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। ये कहा था बाबा साहब। इसलिए एक रोटी समय पर मिले ना मिले, बच्चों की शिक्षा पर जोर दो, और बच्चों को जब समाज में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा, देश के प्रशासनिक अमले में, देश के विभिन्न क्षेत्रों के हिस्सों में जब उनको अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा, तो बाबा साहब के सपने तभी साकार होंगे। इसलिए ज़रूरत है उस पर काम करने की। मैं आपसे लेट आया हूँ, इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। मैं आपसे एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं आपका हूँ, मैं कभी जाति पात के, मैं कभी चक्रों में नहीं रहता, न धर्म न मजहब। मैं उस गरीब इंसान के साथ हूँ जिसके साथ कोई ना खड़ा है। मैं उस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ जिसकी मदद कोई नहीं कर रहा। जरूरत उनकी है उनको उभारने की। समाज में कोई भी ताकतवर हो सकता, किसी भी समाज में हो सकता। अगर वो ताकतवर व्यक्ति नीचे वाले इंसान की तरफ नहीं देख रहा, उसको सहारा नहीं दे रहा, उसकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि समाज में उसने कौन सी शिक्षा की रहे। मैं 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर। जब भी समाज का कोई व्यक्ति बुलाएगा, कहीं बुलाए को तकलीफ हो, निसंकोच बता देना, सहारा मत ढूंढना।
कि किसी आदमी के सहारे से हम जाएंगे। मेरा दरवाज़ा तो 24 घंटे खुला रहता है, और कोई आ जाओ, मैं नहीं पूछता किस जाति का, किस धर्म का, किस मजहब का, जिसकी परेशानी है उसके साथ खड़े हो जाओ। यही बाबा साहब ने सिखाया था, यही उन्होंने बताया था रास्ता में, उसी में चलना। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में पुनः बाबा साहब को नमन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ, और तो विलम्ब से आने के लिए क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।